फिर उसके बाद आपकी अम्मी अबू की फ़ौरन उनको मार दिया गया। उनको जब कत्ल किया गया तो जब हम हमारे रूम्स को वगैरह लॉक कर दिए गए थे बाइट से, जब ओपन हुए तो हम गए। मेरे अब्बू खून में लथपथ पड़े हुए थे, ठीक है। उनको 45 गोलियां लगी हैं और अम्मी को 27 लगी हैं। अम्मी हमें अपने मरने से पहले जी उन्होंने बिल्कुल 5 मिनट में हमें अपने रूम में छोड़ा। कोई 12 से 45 मिनट का टाइम था कुछ ये। और फिर उन्होंने मतलब हमें अपने रूम में छोड़ा और उन्होंने सिर्फ 3 बातें बोली और दूध का गिलास दिया। उन्होंने बड़ी सिस्टर को बोला कि दोनों छोटे बहन भाइयों को मारना नहीं है, क्योंकि पता है छोटे थे, शरारती थे। मुझे बोला कि आपने दोनों को तंग नहीं करना, और छोटी को बोला कि आप ये 2 जो बहन भाई हैं ये जो बात बोलेंगे तो मानना। आज 16 साल हो गए, हम इसी लाइन पर चल रहे हैं। टफ है। ये 11 साल के थे, 3 बहन भाई हैं। इनकी बहन छोटी, सबसे छोटी जो है वो 5 साल की थी, और इनकी बड़ी बहन जो सिस्टर है वो 14 साल की थी जब इनकी आंखों के सामने इनकी अम्मी अब्बू को कत्ल किया गया। उनको मार दिया गया बड़ी ही बेदर्दी से। ना उनका कोई कसूर था ना कुछ। जिसके साथ साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। मैं हूं उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। ज़िंदगी में हम देखते हैं फिल्में बनती हैं, ड्रामे बनते हैं, उनका स्क्रिप्ट लिखा जाता है, दुनिया उसके ऊपर आगे बोलती है, दुनिया उनकी फ़ैन हो जाती है। हीरो होते हैं, हीरोइन होती है, एक्टर्स, उनके हम फ़ैन होते हैं। लेकिन ज़िंदगी एक बड़ी तल्ख़ हकीकत है। इसके साथ जब आप जीते हैं, मरते हैं, और जब आप बिल्कुल ही मरे होते हैं ज़िंदगी के कई कई साल, और उसके बाद जब आप जीते हैं किसी और मकसद के लिए, किसी और के लिए जब आप जीना स्टार्ट करते हैं, आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद होता है। ज़िंदगी की चक्की में पिसते पिसते जब आप अपने आप को एक, यानी कि पत्थर भी इतना मज़बूत नहीं होता जितना इंसान अपने आप को मज़बूत बना लेता है, वो होता है रियल हीरो। हमारी ज़िंदगी का जो रियल हीरो होता है वो कौन होता है? जो ज़िंदगी की लड़ाई लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुँचता है। मेरे साथ मौजूद हैं आज, आपको एक भाई नज़र आ रहे हैं, इनका नाम है हसीब भाई, और इनकी स्टोरी इतनी दर्दनाक है, अगर मैं उसको लफ्ज़ों में बयान करने की कोशिश करूं तो मैं नहीं कर सकती। ये पिछले 2 घंटे से मेरे साथ मौजूद हैं, लेकिन आप बिलीव करें कि ये स्टोरी मेरे लिए आज करना बहुत मुश्किल है। ये 11 साल के थे, 3 बहन भाई हैं। इनकी बहन छोटी, सबसे छोटी जो है वो 5 साल की थी, और इनकी बड़ी बहन जो सिस्टर है वो 14 साल की थी जब इनकी आंखों के सामने इनकी अम्मी अब्बू को कत्ल किया गया। उनको मार दिया गया बड़ी ही बेदर्दी से। ना उनका कोई कसूर था ना कुछ। जिसके साथ साथ इनकी तो ज़िंदगी का चिराग बुझ गया, उसके साथ साथ कई और घराने भी तबाह हो गए, क्योंकि जब इंसान एक मर जाता है उसके साथ जो ज़िंदगियाँ जुड़ी होती हैं वो बाद में पता चलता है कि फ़लाँ का चूल्हा इसकी वजह से चल रहा था। इतनी बेदर्दी से मारा गया। फिर इन्होंने ज़िंदगी के 16 साल इतनी मुश्किल से काटे, इतनी तकलीफ़ें, इतनी तंगियाँ देखी। आपको पता, जब आपके वालिदैन आपके सर पे नहीं होते तो उसके बाद आपने ज़िंदगी कैसे गुजारनी होती। इंसान यतीम भी हो जाता है, मेटर भी हो जाता है, माँ भी नहीं रहती, बाप भी नहीं रहता, और वो आखिरी सहारा होते हैं। ना इनको पढ़ने दिया जाता था, ना कोई काम करने दिया जाता था। बड़ी मुश्किलों से इन्होंने अपनी लाइफ गुजारी, और आज ये अपनी छोटी बहन को डॉक्टर बना रहे हैं, जिनका मैसेज आपको अभी मेरी स्क्रीन पे भी नज़र आएगा। उन्होंने एक मैसेज दिया है। कैसे आप सब, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं सना नाज और मैं कर रही हूं फिजियोथेरेपी। आज ये वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि मैं अपने प्यारे से भाई को बहुत सारा शुक्रिया अदा कर सकूं, क्योंकि आज अगर मेरा फ्यूचर सिक्योर है तो जस्ट मेरे भाई की वजह से है। और भाई, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप मेरे लिए सिर्फ भाई नहीं हो। जब मुझे माँ की ज़रूरत बनी तो आप मेरे लिए माँ भी बने, जब मुझे बाप की ज़रूरत पड़ी तो आप मेरे लिए बाप भी बने, और भाई तो आप हमेशा से बहुत ही अच्छे रहे हो, और जब मुझे एक दोस्त की ज़रूरत पड़ी तो आप मेरे लिए दोस्त भी बने। तो भाई, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, बहुत सारी खुशियाँ अता करे, और जो आपके ख्वाब हैं अल्लाह पाक उन तमाम को जो है वो पूरा करे और उसको हकीकत बनाए। और जो तमाम हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि डोंट रिपेंट ऑन व्हाट यू हैव लॉस्ट। कभी भी वो ना सोचें कि क्या आपने खोया है। मैसेज हमेशा दिया है, और इनकी अम्मी अब्बू इनके साथ नहीं है, लेकिन इनको ये लगता है कि इनकी अम्मी
24 घंटे इनके साथ रहती हैं। कोई ऐसा लम्हा नहीं होता जब इनकी अम्मी इनसे दूर होती हैं। तो थक हार करके इन्होंने ज़िंदगी की जंग लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ तक पहुँचे हैं तो फिर उन्होंने अपना एक छोटा सा यूट्यूब पे चैनल स्टार्ट किया, उसका नाम है हसीब कुक हाउस। ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करूँगी इस भाई को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डालूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं कि आपने बताया कि आपका लाइफस्टाइल इतना अच्छा था, आपके अम्मी अब्बू ने आपको इतनी अच्छी यानी कि परवरिश आपकी की, आपकी तालीम इतनी अच्छी थी, आप एजुकेटर स्कूल के अंदर पढ़ते थे। ऐसा क्या हुआ कि आपके अम्मी अब्बू दोनों आपकी आंखों के सामने मार दिए गए? एक्चुअली कुछ लोगों के हसद कोई भी बात होती है उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा हसदीन होते हैं। तो ऐसी कुछ बातें थी जिनको भी वैसे मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो लेकिन यह है कि वो हसदीन थे, तो जिसकी वजह से उनका कत्ल कर दिया गया। और एक को आप उस दिन अपनी अम्मी अब्बू के साथ थे? बिल्कुल, मैं अपने अम्मी अब्बू के हम उस दिन बेडरूम में थे। सैटरडे था, ये ऐसा लग रहा है कल की बात है। सैटरडे था और मेरी बर्थडे की मूवी देख रहे थे अब्बू और अम्मी। अब्बू यूके से आए हुए, उनको सिर्फ 9वां दिन था और बर्थडे की मूवी देख रहे थे क्योंकि स्कूल में एक फ़ंक्शन था तो उसकी परमिशन चाहिए थी। तो अब्बू वो देख रहे थे कि कुछ एक्टिविटीज़ मैंने की हुई थी, ठीक है, मैं उनकी परमिशन ले रहा था। तो वो कह रहे थे मैं देखना चाहता हूँ। तो फिर उन्होंने मतलब कि बार बार वो आके, मेरा कज़न जिसने मर्डर किया, तो वो बार बार आके वो कह रहा था कि आप अपने रूम में जाएँ। तो अब्बू ने बोला कि क्या है तुम्हें, मतलब ये क्यों रूम में जाए? कहता है मैंने सोना, ये मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। तो फिर अब्बू को लगा कि शायद वाकई उसका रूम अब्बू के रूम के बिल्कुल सामने था। तो अब्बू ने कहा कि आप बेटा अपने रूम में जाएं और फिर आप सो जाएं, मैं बाकी कल देखूंगा। तो और फिर उसके बाद आपकी अम्मी आपके रूम में आई? अम्मी हमें अपने मरने से पहले? जी, उन्होंने बिल्कुल 5 मिनट में हमें अपने रूम में छोड़ा। कोई 12:40 से 45 मिनट का टाइम था कुछ ये। और फिर उन्होंने मतलब हमें अपने रूम में छोड़ा और उन्होंने सिर्फ 3 बातें बोली और दूध का गिलास दिया। उन्होंने बड़ी सिस्टर को बोला कि दोनों छोटे बहन भाइयों को मारना नहीं है, क्योंकि पता है छोटे थे, शरारती थे। मुझे बोला कि आपने दोनों को तंग नहीं करना, और छोटी को बोला कि आप ये 2 जो बहन भाई हैं ये जो बात बोलेंगे तो मानना। आज 16 साल हो गए, हम इसी लाइन पर चल रहे हैं। अम्मी हमें अपने मरने से पहले? जी, उन्होंने बिल्कुल 5 मिनट में हमें अपने रूम में छोड़ा। कोई 12:40 से 45 मिनट का टाइम था कुछ ये। और फिर उन्होंने मतलब हमें अपने रूम में छोड़ा और उन्होंने सिर्फ 3 बातें बोली और दूध का गिलास दिया। उन्होंने बड़ी सिस्टर को बोला कि दोनों छोटे बहन भाइयों को मारना नहीं है, क्योंकि पता है छोटे थे, शरारती थे। मुझे बोला कि आपने दोनों को तंग नहीं करना, और छोटी को बोला कि आप ये 2 जो बहन भाई हैं ये जो बात बोलेंगे तो मानना। आज 16 साल हो गए, हम इसी लाइन पर चल रहे हैं। टफ़ है, काफ़ी ज़्यादा टफ़ है। अम्मी अब्बू के जाने के बाद बहुत मुश्किल ज़िंदगी है। मैं कहता हूँ ये दुनिया जितनी भी है कांटे हैं, और ये टिश्यू पेपर, आप टिश्यू पेपर है और आपने बड़ा संभल के यहाँ से निकलना है। ये दुनिया आपको नहीं निकलने देती, लेकिन निकलना है आपने। फिर उसके बाद आपकी अम्मी अब्बू की फ़ौरन उनको मार दिया गया? उनको जब कत्ल किया गया तो जब हम हमारे रूम्स को वगैरह लॉक कर दिए गए थे बाइट से, जब ओपन हुए तो हम गए। मेरे अब्बू खून में लथपथ पड़े हुए थे, ठीक है। उनको 45 गोलियाँ लगी हैं और अम्मी को 27 लगी हैं। और 27 अम्मी को? 7 mm से अब्बू का मर्डर किया गया और 32 बोर से अम्मी का किया गया। और आप तो बहुत छोटे थे, बहन भी, तो फिर क्या आप रोना शुरू किया आप लोगों ने? हम यही बात है, आप बीमार होते हैं, हमें पता तो नहीं होता मर गए हैं। आप बीमार होते हैं तो आप चीखते हैं कि मतलब कि इसको जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाया जाए। तो हमने भी ये शोर शराबा किया कि इनको मतलब कि हॉस्पिटल लेकर जाया जाए। लेकिन उस ठीक 5 मिनट के बाद हमारे घर में ऐसा वो रश पड़ गया था, इतने ज़्यादा बंदे आ गए थे, पुलिस मतलब कि थोड़ी टाइम में उनका आ जाना था कि फिर हमें नहीं पता। हमने अपने अम्मी अब्बू फिर नहीं देखे। जब उनका जनाजा होने वाला था उससे 5 मिनट पहले हमें अपने अम्मी अब्बू के चेहरे दिखाई गए थे। उसके बाद फिर क्या हुआ कि आपने फिर इतने साल इतनी अजियत में क्यों काटे? फिर उसके बाद 5 से 6 साल हमने केस लड़े। हमें बाय मतलब जितनी आउट ऑफ फैमिली हैं उन्होंने सपोर्ट किया केस लड़ने में। वो इन फ्रंट नहीं आना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप केस लड़ें। तो केस कौन लड़ता था? आपकी बड़ी सिस्टर? और बड़ी सिस्टर और मैं, हम दोनों, हम पर जीरा हुई है, हमने प्रॉपर केस लड़ा है। लेकिन वो केस
वो काफ़ी थोड़े स्ट्रॉन्ग थे, वो मतलब कि वैसे हम जीत भी गए थे, तो फिर भी वो किसी तरह से जैसे भी करके निकल आया। फिर उसके बाद हमने फिर आपने माफ़ कर दिया? हमने माफ़ कर दिया। फिर हमारी ताया जी ने मतलब कि बड़े सारे हमारी फैमिली के कुछ बाइट से कुछ ऐसे सारे पढ़े कि उन्होंने बोला कि आपको सुलह कर दें कि ज़िंदगियां ख़राब हो जाएंगी, ये है वो है, काफ़ी उन्होंने मतलब बातें की। तो फिर हमने अपने घर के सहन इधर में खड़े होकर सिर्फ इतना बोला, हम अल्लाह पर छोड़ते हैं। फिर उसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला। आप अल्लाह पर आप कहते हो यकीन है, ईमान है, पर आपको बहुत लेट ये चीज़ आती है आप पर। आपको महसूस होता है कि अल्लाह आप पर है, आपके पास है, आपकी बात सुन रहा है जब आपको यकीन हो जाता है। तो अब ये थोड़ा बहुत अगर हम कामयाब हैं तो इसी चीज़ पर है कि हमें अल्लाह पर बड़ा यकीन है। आपको डर नहीं लगता ज़माने से? अब आपके अम्मी अब्बू चले गए, उसके बाद आपको डर नहीं लगता अब कि आप पहले इतने डरे रहे हैं 16 साल, अब आप आज कैमरे के सामने बोल रहे हैं, आप अपनी अम्मी अब्बू को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उनकी कैसे डेथ हुई, तो उसके बाद आपकी जो छोटी बहन है अब, जिसका मैसेज अभी आपने मुझे सुनाया है, वो आपके ऊपर ही डिपेंड कर रही है। बड़ी सिस्टर की शादी होगी, वो खुश हैं अपने घर में? ठीक है, वो अपने घर में अल्लाह उनको खुश रखे। तो छोटी सिस्टर की बात करता हूँ तो वो एक अब्बू का ख्वाब था कि डॉक्टर बने, ठीक है। बड़ी सिस्टर ने बड़े मतलब कि अगर मैंने इतनी तकलीफ़ें देखी हैं तो वो बड़ी थी, तो उन्होंने मुझसे ज़्यादा देखी हैं। तो फिर उसके बाद जो मेरी बात जहाँ तक आ जाती है दुनिया और ज़माने की, तो मैंने आपको पहले ही बताया है, बड़ी दर्दनाक, बड़े अजीब व गरीब लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, बड़े अजीब व गरीब लोग आते हैं, पर उनसे बचना होता है, उनसे बचें। उनको अगर एक्सपोज कर सकते हैं कर दें जी। उसकी अम्मी की जो डेथ हुई थी वो आपने बेड भी पड़ा हुआ है, उस पर जो ब्लड है वो भी पड़ा हुआ है अभी तक। उनकी बहुत सारी निशानियां हमने रखी हुई हैं। वो हमारे लिए, अम्मी अब्बू चले गए हैं, वो हमारे लिए चीज़ें ज़िंदा हैं। कई बार अक्सर हमें कहा जाता है 3 बच्चे नैस होते हैं, यहाँ तक इनको ये भी कहा गया कि 3 बच्चे जो हैं वो मनूस होते हैं, तुम्हें मर जाना चाहिए। इनको ये कहा गया कि तुम्हें मर जाना चाहिए, लेकिन वो लोग हैं, लोग बातें करते हैं, लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। पूरी ज़िंदगी के 16 साल इन्होंने तलवार की नोक पे निकाले हैं, इतनी मुसीबतें देखी हैं, इतनी अज़ियतें बर्दाश्त की हैं अपनी दोनों सिस्टर के साथ। और इनकी बड़ी सिस्टर की शादी हो चुकी है, उनके 2 बच्चे हैं, वो अपने घर में हैं, अल्लाह उनको भी खुश रखे। हम दुआ करेंगे हसीब भाई जो है ये ज़िंदगी में कामयाब हों, कामयाबियाँ जो है इनका कदम चूमें और ये ज़िंदगी की बुलंदियों को छुएं इंशाल्लाह। इन्होंने अपने माँ बाप तो खो दिए हैं, इनका एक ख्वाब है कि जो इनके वालिद साहब काम करते थे, इनके अब्बू जो काम करते थे, जिन फैमिलीज़ का ज़िम्मा इनके अब्बू ले रहे थे, हसीब भाई चाहते हैं कि उन फैमिली का ज़िम्मा ये उठाएं। लेकिन इन्होंने ख़ुद 16 साल ज़िंदगी की इतनी मुसीबतों में काटेंगे, ये कुछ नहीं कर सकते। मैं आज आपको यही कहूँगी कि प्लीज़ एक छोटा सा एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का, अगर इन्होंने वो बनाया है, इनका एक छोटा सा चैनल है, तो इनको दिल खोल के आप सपोर्ट कर दें। हो सकता है इसी सपोर्ट की वजह से आपका हिस्सा डाल जाए और ये लोगों की मदद कर सकें। अब ये चाहते हैं कि ये लोगों के काम है, क्योंकि 16 साल के बाद ये कह रहे हैं कि ज़िंदगी में कभी किसी से मिले। आप मेरे छोटे भाई हैं और मैं आपकी बड़ी बाजी हूँ, मैं आपके लिए दुआ करूँगी, लेकिन अब मैं आपको ज़िंदगी में कभी रोते हुए ना देखूँ, क्योंकि आपने मुझे बहुत रुलाया आगे। व्यूवर्स ये इतना रोए हैं आगे कि बिलीव करें कि मुझे इनको चुप कराते हुए बड़ी देर लग गई थी, बहुत रोए हैं। ज़ाहिर सारा वो शायद होता है कि एक मुझे जगह मिले जहाँ पे बंदा अपने दिल की बात कर सके। तो हमने हसीब भाई को रोने नहीं देना, इनकी ताकत बनना है। आप सब लोग मेरे साथ हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सब लोगों को जज़ाए खैर दे, अपने हिफ्ज़ो मान में रखें इस दुआ के साथ, और हसीब भाई की दुआएँ लें और इनके चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।